अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज टीएमटी सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिने हिते काज सब आज भय, करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में कथा नीति के साथ में आगे बढ़ती चली जा रही थी। काष्ठांगार नामक सेनापति ने एक षड्यंत्र रचना चाहा, और उस षड्यंत्र की बात उसने अपने अन्य मंत्रियों से कही देव का नाम लेकर। तो एक धर्मदत्त नाम का मंत्री था, मंत्री का नाम धर्मदत्त। उस धर्मदत्त नामक मंत्री ने उसका विरोध तो क्या कहें, लेकिन असहमति व्यक्त कर दी कि भाई ये करना ठीक नहीं है। राजा हमारे पालक होते हैं और राजाओं के विरोध में चलना ठीक नहीं है। राजा को यदि किसी प्रकार का कोई खतरा होगा, राजा पर कोई संकट आएगा, तो असर प्रजा पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि राजा का बुरा करके प्रजा सुख शांति से रह लेगी। यहाँ राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, हम इसे अपनी लाइफ में घर के मुखिया पर भी इस बात को लागू कर सकते हैं। घर का मुखिया यदि परेशान है, घर का प्रमुख यदि दुखी है, तो घर में सुख शांति नहीं रह सकती। इसलिए वो कैसे शांति रहे, वहां ऊपर तो सब शांति है। इसी बात को आप अपने बिजनेस पे लगा सकते हो। आप यदि अपने बिजनेस पर लगाते हो, तो बिजनेस का जो मालिक है, वो मालिक यदि परेशान है, तो कर्मचारी सुखी नहीं रह सकते। वो यदि ये सोच ले वे कर्मचारी कि मालिक को नुकसान होता है तो होने दो, तो बेटा तुम्हारे ऊपर असर आएगा उसका। इसलिए ये जहां जहां राजा के पक्ष में बात कही गई है, वहां प्रमुख लोगों के पक्ष में बात समझनी चाहिए। किसी भी जगह पर जहां अधिकारियों की बात है, अधिकारी कैसे संतुष्ट हो सकता है? जो कर्मचारी अपने अधिकारी को संतुष्ट रखने की बात करता है, निश्चित रूप से वो कर्मचारी विकास को प्राप्त होता है, वहां विकास सुनिश्चित है। मंदिर की बात समझिए, किसी संस्था की बात समझिए। यदि किसी भी संस्था, किसी भी मंदिर, वहां मौजूद यदि सर्वोपरि जो व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति नीति नियम के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति यदि सुरक्षित है, उस व्यक्ति के प्रति यदि विश्वास लोगों को है, तो निश्चित रूप से वो संस्था विकास करेगी। ये सारी बातें यहाँ इन नीतियों के माध्यम से हमारे को समझनी चाहिए। देखिए, राजा का अग्नि के समान उपयोग करें। हाँ, राजा का उपयोग कैसा करें? अग्नि के समान करें। यह बात 50 नंबर के श्लोक में, पेज नंबर है 73 नंबर पेज, नीचे श्लोक दिया हुआ है 50 नंबर श्लोक। यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं।
अर्थीनां जीवनोपायं पायं चाभिभाविनां कुर्वन्तः खलु राजानः सेव्यायथाम्। नीति, अर्थी जनों के जीवन की रक्षा और प्रजा को दुख देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले राजा लोग निश्चय से हवन की अग्नि की तरह आदर से सेवा करने योग्य हैं। माने उनका बहुमान और आदर होना चाहिए। देखिए, बढ़ते हैं आगे। जहाँ कोई विशेष बात होगी वहाँ हम कुछ चर्चा करेंगे, नहीं तो कथा को कुछ आगे बढ़ाते रहते हैं। धन संपत्ति एवं सुख सुविधा की अपेक्षा रखने वालों के लिए राजा का अनुग्रह जीवन के लिए सर्वोत्तम उपाय है। जीवन जीने के लिए यदि आप सुख शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? धन संपत्ति की सुरक्षा की यदि आपको अपेक्षा है तो आप राजा का अनुग्रह कीजिए। राजा का तिरस्कार करने वालों के नाश करने में भी वह समर्थ है। वास्तव में देखा जाए तो राजा हवन की अग्नि के समान सेवन करने योग्य है। ये क्या कहना चाहते हैं हवन की अग्नि के समान कह करके? नीचे देखें कुछ विशेषार्थ में। दुष्ट काष्ठांगार को नीतिवान धर्मदत्त बारंबार समझा रहे हैं। काष्ठांगार की नीतियां ठीक नहीं है, उसको धर्मदत्त मंत्री समझा रहे हैं। जैसे जो लोग अग्नि के अधिक निकट जाते हैं वे जल जाते हैं, और जो अग्नि से अति दूर रहते हैं वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अर्थात अग्नि से मिलने वाली रसोई बनाना आदि लाभों से वंचित रहते हैं। देखो किस तरह से उपयोग करने की बात कह रहे हैं, मार्मिक बात है। इस तरह के उदाहरण हम पर पदार्थों के संदर्भ में उपयोग करते हैं। संयोग है, धन है, बाहरी वैभव है, उनसे पर्याप्त दूरी भी होनी चाहिए और अति दूरी भी नहीं। यदि आप गृहस्थ अवस्था में हैं तो आप बिजनेस करें तो कैसे करें? ये करते हुए भी ना करें, न करते हुए भी करें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। जो उदाहरण यहाँ अग्नि के संदर्भ में दिया गया है, क्योंकि ये उदाहरण तो 1000 साल पहले का उदाहरण है, उस समय अग्नि के अलावा और क्या उदाहरण दिया जा सकता था। लेकिन आज के ज़माने में तो अग्नि के अतिरिक्त गैस का उदाहरण दिया जा सकता है। गैस सिलेंडर आग है भाई साहब, ये बम है समझ लीजिए आप। आपके घर में विस्फोट हो जाएगा तो पूरा घर खत्म हो जाएगा। कैसे उपयोग करें? मुझे ध्यान है, मैंने सुना है ऐसी चर्चाएं घर में बुजुर्ग लोगों से। आज के 25-30 साल पहले करीब मान लो आप, जब ये गैस सिलेंडर आ रहे थे, जब रसोई गैस का प्रचार हो रहा था, उस जमाने में बहुत से लोग इस तरह की बातें करते थे, हमें तो नहीं लगाना है अपने घर में। इसलिए नहीं लगाना क्योंकि इतना खतरनाक है कि थोड़ी सी असावधानी में यदि ये फट गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी आपकी। क्या करें बोलो? दूर रहो इससे, ये घर में नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसी भी चर्चाएं सुनी थी जब घरों में लाइट लगाई जा रही थी, बिजली आ रही थी, तब भी लोगों का ये कहना था ये इतनी खतरनाक है कि थोड़ी सी असावधानी में इसको यदि हाथ लग गया, छू लिया तो आदमी परलोक चला जाता है। बोलो क्या करें? तो इसका उपयोग ही नहीं करें, न लाइट का उपयोग करो न गैस सिलेंडर का उपयोग करो। आज आप बिना गैस सिलेंडर और बिना लाइट के अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। बोलो, एक दिन इन्वर्टर नहीं चला तो अपने को कैसा लगा है? आप बिना लाइट के यदि अपने को जीवन जीना हो तो कैसा लगेगा बताओ? लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, एसी कूलर नहीं है, ट्यूबलाइट बल्ब नहीं जलेंगे, आपके मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, आपके क्या कहेंगे
फ्रीज नहीं चलेगा, दुनिया भर की जितनी चीज़ें आपकी चलती है, मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, कैसी लाइफ हो जाएगी बताओ बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के? क्या करें बोलो? अरे ये तो बहुत उपयोगी है, उपयोगी जान के चेंटना मत, मरेगा। इसको ज्यादा उपयोगी जान करके इसके यदि चेंटने का प्रयास किया तो मरे बिना नहीं रहेगा कि अच्छा मर सकता हूं, मैं तो दूर रहता हूं, तो दूर रहेगा तो भी उपयोग नहीं कर पाएगा। तो कैसे उपयोग करना कि इसके चेंटना भी नहीं और इससे दूर भी नहीं भागना, ये बैलेंस होना चाहिए ना लाइफ में। उस बैलेंस की बात कर रहे हैं, वो बैलेंस यहाँ बतलाया इन्होंने इस अग्नि के समान, हवन की अग्नि के समान सेवन करने योग्य है। देखो आप, यदि आप उसके नजदीक जाएंगे तो जल जाएंगे और दूर रहेंगे तो रसोई आदि में भी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जो राजा के अत्यधिक निकट जाते हैं अथवा उनका तिरस्कार करते हैं, उनका नाश सुनिश्चित है। यदि हम राजा का विशिष्ट सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे तो राजा से सत्ता, संपत्ति, सत्कार आदि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः आपके लिए भी राजा हवन की अग्नि के समान सेवन योग्य है, अतएव आप राजद्रोह न करें। यह हमारी सुखदायक सलाह है। ये सलाह इन्होंने यहाँ बहुत सुंदर प्रदर्शित की। किसने सलाह दी है? धर्मदत्त ने। हाँ, कृतज्ञ काष्ठांगार पर हितोपदेश का विपरीत प्रभाव। देखो ये बड़ी दशा विपरीत है, जिनकी होनार फूटी होती है, जो दुष्ट चित्त वाले होते हैं, उनको अच्छी सलाह भी बुरी लगती है, अच्छी बातें भी उनको सुहाती नहीं है। माने उनको हितकारी उपदेश भी, कहते हैं ना सांप को दूध पिलाने से भी जहर ही उगलता है। हम इनका कितना भी भला करने का प्रयास करें, लेकिन जिनकी वृत्ति खोटी है, वो खोटी वृत्ति वाले लोग उसको सही रूप में नहीं लेंगे। कहीं कहीं सही बात भी गलत लगती है, ऐसा ही स्वरूप है। कृतज्ञ काष्ठांगार, हितोपदेश दिया धर्मदत्त ने। धर्मदत्त नामक मंत्री ने सेनापति काष्ठांगार को क्या दिया? हितकारी उपदेश दिया, लेकिन प्रभाव कैसा पड़ा सो सुनो। इति धर्मं वचोप्यासीन मर्म भित्तिव्र कर्मणः पित्त ज्वरवत क्षीरम तिक्तमेवै भासते। ओ, पित्त ज्वर वाले को जैसे ये जो क्षीर भी जो है ये तिक्त रस के समान ही भाषित होता है। नीतिकारों की बात कह दी। अर्थ देखिए, दुष्ट कर्म वाले काष्ठांगार को इस प्रकार धर्मयुक्त वचन भी मर्मछेदी हृदय विदारक लगे। नीतिकार कहते हैं निश्चय से माने वास्तव में, निश्चय से माने सच्चाई यह है, पित्त ज्वर वाले मनुष्य को, ऐसा मनुष्य जिस मनुष्य को पित्त ज्वर हो गया हो, फिर मधुर दुग्ध, मीठा दूध भी कड़वा ही लगता है। जवान खराब हो गई, बुखार हो गया है, ज्वर हो गया है, वात पित्त कफ, आयुर्वेद में 3 तरह के, इन तीनों के असंतुलन से रोग होते हुए दिखाई देते हैं। तो पित्त ज्वर हो गया जिसको, बुखार हो गया है, मुंह कड़वा हो रहा है, मीठी चीज भी खिलाओ तो उसे कड़वी कड़वी लगती है। ऐसी हालत किसकी होती है? दुष्ट लोगों की, जिनको धर्मयुक्त वचन भी सुहाते नहीं है, अच्छी बातें भी नहीं सुहाती। कहते हैं ना, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊँघे के लड़ पड़े के उठ बाहर जाए। पापी जीव हो, अधर्मी जीव हो, दुष्ट जीव हो, धार्मिक चर्चाएं भी उनको सुहाती नहीं है। क्या करते हैं? या तो बैठ करके ऊँघ लेंगे, सुहा नहीं रही है हमारे को, क्या करें, मन नहीं लग रहा है हमारा, तो तो ऊँघ लेंगे, नींद। अब जिनको नींद आती हो समझ लेना। या फिर क्या करें कि धर्म चर्चा चलते चलते लड़ पड़ेंगे, ये क्या कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते, ये बात आप झगड़ा करने लगेंगे सभा के बीच में ही।
और या फिर क्या होगा, ये चर्चा सुहाती नहीं है तो उठ करके बाहर चले जाएंगे। ये अधर्मी जीवों की बात है। माने उन्हें ये मधुर वाणी भी, उन्हें ये जिनवाणी की मिठास युक्त चर्चाएं भी सुहाती नहीं है। जिस प्रकार मीठा दूध भी, देखिए सरल अर्थ में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार मीठा दूध भी पित्त ज्वर वाले मनुष्य को नियम से कड़वा ही लगता है, उसी प्रकार धर्मदत्त मंत्री की उपयुक्त शिक्षा भी पापी काष्ठांगार को हितकर प्रतीत नहीं हुई। उसे लगा ये क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कह रहे हैं। आप देखो किसी व्यक्ति को मंदिर जाने के लिए कह दो, तुम ही चले जाओ, तुम ही कर लो धर्म, हमें नहीं करना। किसी व्यक्ति को जिनवाणी पढ़ने के लिए कह दो, हमने खूब पढ़ रखा है, हम सब समझते हैं, तुम अपने जीवन में उतार लो। है किसी व्यक्ति को स्वाध्याय की बात कहो, ये कोई उम्र है धर्म करने की, ये कोई उम्र है मंदिर जाने की, बुढ़ापे में करेंगे। माने ऐसी चर्चाएं घर घर में लोग करते हुए दिखाई देंगे। आपके यार दोस्तों में, आपके मित्र मंडली में, आपके सगे संबंधियों में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की चर्चाएं करते होंगे, जो ऐसा कहेंगे अरे यार क्या है। लेकिन भाई साहब, ये धर्म यदि सुख और शांति के लिए है तो क्या आपको बुढ़ापे में ही शांति चाहिए? आपको युवावस्था में, आपको जवानी में शांत जीवन पसंद नहीं है? आपको सुखमय जीवन पसंद नहीं है क्या? ये धर्म जिसके जीवन में उतरता है उसके जीवन में शांति होती है, उसके जीवन में कषाय नहीं होती, उसके जीवन में आकुलता नहीं होती, उसके जीवन में घबराहट नहीं होती, उसके जीवन में टेंशन नहीं होती। क्या आप टेंशन फ्री लाइफ जीना नहीं चाहते हो? यदि आप ये चाहते हो कि टेंशन फ्री लाइफ हो तो जितना जल्दी इस धर्म को अपनाया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं सुहाती, जिनकी होनहार भली नहीं होती है उन्हें नहीं सुहाती है। क्या करें? आप कहते रहो, ऐसा कहते हैं ना, मर के पच गए हम, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कोई असर उल्टा पड़ते हैं। ऐसा भी होता है ना। देखो विशेषार्थ में कुछ मार्मिक बातें कहते हैं, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। जिनका भविष्य में अनिष्ट होना है उन्हें हितकर उपदेश भी दुखद लगता है, यह स्वाभाविक है। जिनकी होनहार खोटी है ना, जिनके भविष्य में जिनके साथ में बुरा होना है, उन्हें अच्छी बात भी नहीं लगती, अच्छी लगती ही नहीं, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती उनको। माने समझ लीजिए, यदि किसी को न्याय नीति और ईमानदारी से बिजनेस करने का उपदेश दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि ईमानदारी से उपदेश करो, और यदि वो व्यक्ति चोर है तो उसको ऐसा लगेगा यार ये काय का उपदेश दे रहा है, बंद करना। ये उपदेश अच्छा नहीं लगेगा। ईमानदार लोगों को तो ईमानदारी का उपदेश अच्छा लगेगा, लेकिन बेईमान लोगों को ईमानदारी का उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। जैसे समझ लीजिए टोडरमल जी ने 3 उदाहरण दिए, जैसे चोर का उदाहरण दिया ना, ऐसे ही वैश्य का उदाहरण दिया। यदि कोई सज्जन व्यक्ति सात्विक जीवन जीने का उपदेश दे दे तो वैश्य को अच्छा न लगे। यदि कोई व्यक्ति शराब न पीने का उपदेश दे दे तो जो कलाल है, शराब बनाने वाले, उन्हें बुरा लगे, ये शराब नहीं पीने का उपदेश दे रहे। भाई हमारा उपदेश तो अच्छा ही है, लेकिन क्या करें, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, हर बात हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लग सकती है। जिनका भविष्य खोटा है, जिनके जीवन में अनिष्ट होने की संभावना दिख रही है, उनको हितकारी उपदेश भी दुखद लगता है। क्या भीमी है सब? माने अच्छा उपदेश भी दो ना तो अच्छा नहीं लगता है। मंदिर आने का उपदेश भी दो, सुनने का उपदेश भी दो। अभी तो भादवा चालू हो गया है कल से, क्या आना भी चाहिए, लेकिन पसंद आए तो अकेले भाजने के लिए ही नहीं, तो जीवन के लिए है बात। ये स्वाभाविक बात कही है। भविष्य में काष्ठांगार की हत्या होने वाली है, अतः उसके लिए हित की बात भी अनुकूल कैसे लग सकती है। अतः धर्मदत्त का हितोपदेश भी काष्ठांगार को हृदय विदारक लगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, मार्मिक बात कह रहे हैं सौरभ, क्या कह रहे हैं मार्मिक बात? पुस्तक नहीं है हमारे पास, ये रखिए, आगे आ जाओ आगे।
देखो पेज नंबर 75, 75 नंबर पेज पर, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो निमित्त की मुख्यता से कथन करते समय ज्ञानी भी यही कहेगा कि ज्वर के कारण मीठा दूध कड़वा लगता है। देखो ज्ञानी भी यही कहेगा, भाई क्या करे भाई, ज्वर के कारण कड़वा लग रहा है, बुखार के कारण कड़वा लग रहा है। ऐसा कहने और जानने में कुछ दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त की मुख्यता से वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। देखो अब ये मार्मिक जो रहस्य खोले हैं ना विशेषार्थ में, ये यशपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मार्मिक काम हुआ है, बहुत सुंदर। निमित्त की मुख्यता से वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है, परंतु वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखें तो यह कहा जाएगा कि उस द्रव्य की पर्यायगत योग्यता वैसी है, पर के कारण कुछ भी नहीं हुआ है। बोलो, उसकी होनारी कोटि है, दूसरे के उपदेश से थोड़ी ना उल्टा हुआ है। मैं आपसे कहूं ऋषभदेव स्वामी के उपदेश से थोड़ी ना उल्टा हुआ था मारीची, ये होनार कोटि थी। ऋषभदेव का पोता था मारीची। विनीत जी, ऋषभदेव जो थे ना अपने पहले तीर्थंकर, उनका पोता था ऋषभदेव के बेटे भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती के नाम पर अपने भारत देश का नाम भारत पड़ा। भरत चक्रवर्ती के बेटे थे मारीची, माने ऋषभदेव स्वामी के पोते। ऋषभदेव भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, उनका समूह शरण उनकी सभा लगी हुई थी, तो उस सभा में मारीच भी बैठे हुए थे, उनके पोते। किसी व्यक्ति के द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर कि हे भगवान, हे आदिनाथ स्वामी, आप जैसा समूह शरण यहाँ बैठे हुए किसी और व्यक्ति का भी लगेगा क्या? ऐसा किसी ने प्रश्न किया, और ऋषभदेव भगवान के उपदेश में यह बात आई कि हाँ, ये जो मारीची का जीव बैठा है ना यहाँ, ये अपने 24 तीर्थंकरों में 24वां तीर्थंकर होगा। क्या दिपेश जी? ऋषभदेव तो पहले तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान तो पहले तीर्थंकर थे, ये जो मारीच है ये 24वां तीर्थंकर होगा, हम पहले ही 24वां होगा। यह बात सुनकर मारीची को पसंद नहीं आई। अब आपको ये तो अच्छी बात है, क्यों भाई सौरभ, ये बात क्यों नहीं पसंद आई? इसमें क्या बुराई है? तो बहुत अच्छी बात है। अभी कोई आपके बारे में कहे कि आप तीर्थंकर बनोगे, आप भगवान बनने वाले हो आगे, तो ये तो कितनी खुशी की बात है। लेकिन वो होता है ना, जिसकी होनार कोटी होती है, उल्टी उल्टी बातें हमारी में आती है। खुद तो पहले तीर्थंकर बन गए, मेरे को दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, और 24वां आखिरी नंबर पे डाल दिया। विरोध का भाव आ गया, समूह शरण से उठ करके बाहर चले गए। हमने कही थी ना, क्या उठ बाहर जाए, क्या उठ करके बाहर चले गए मैं मारीची, और बाहर जाकर के विरोध का वातावरण उन्होंने शुरू किया। देखो आप, हम आपसे पूछते हैं, क्या ऋषभदेव स्वामी के उपदेश की वजह से ऐसा हुआ? ऋषभदेव स्वामी ने जो ये कहा ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, क्या दीपेश जी उनके कहने की वजह से वो विरोध के लिए चला गया? असली बात तो ये है कि अंदर में फूटा था भाव। किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर में कषाय होती है उस व्यक्ति को सामने वाले की छोटी से छोटी बात भी सुहाती नहीं है, और जिसके अंदर में कषाय नहीं होती है उसको बाहर में बड़ी बड़ी गालियां देने वाले व्यक्तियों के प्रति भी विरोध का भाव नहीं आता है। ठीक है, कहने वाले कहते हैं लो, ये कैसा स्वरूप है? इसका मतलब किसी व्यक्ति के गाली देने से, किसी व्यक्ति के अपमानित करने से, किसी व्यक्ति के द्वारा निंदा और आलोचना करने से कुछ नहीं होता है। अंदर में जैसी वृत्ति होती है वैसा असर होता है। तो अपनी वृत्ति सुधारनी है, अपनी योग्यता को देखना है, अपनी पात्रता को देखना है। जिसमें जैसी पात्रता होगी काम वैसा होगा। निमित्त पर आरोप आता है, दृष्टि दूसरे पर जाती है, लगता ऐसा है इसकी वजह से ऐसा हुआ। वही उदाहरण कौन सा? एक व्यक्ति के हाथ में चाय का प्याला है और पार्टी में खड़ा हुआ है, और किसी के हाथ का टक्कर लगा और क्या हुआ? चाय ढुल गई। क्या
क्यों ढुली चाय? टक्कर लगने से। क्यों? टक्कर लगी इसलिए चाय ढुली ना? ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है बोलो विनीत जी? क्योंकि उसमें चाय थी इसलिए चाय ढुली। बोलो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, टक्कर लगने से चाय नहीं ढुली। टक्कर लगने से चाय ढुली होती तो यदि उसका प्याला खाली हो चुका होता तो टक्कर लगने पर चाय नहीं गिरती। पूरी पी चुका था, हाथ में प्याला है, अब यदि टक्कर लगे तो क्या डुलेगा? और यदि उस प्याले में पानी भरा हुआ है तो टक्कर लगने से क्या डुलेगा? तो चाय क्यों ढुली? टक्कर लगने से। सारे जगत को बाहर से देखने पर यही लगता है कि इसको किसी का झटका लग गया, धक्का लग गया, इसलिए चाय गिरी है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि उसके अंदर चाय भरी थी इसलिए चाय निकली है। किसी व्यक्ति को गुस्सा करते हुए देखने पर जगत में तो लोग ये कहेंगे इसके साथ इतना बुरा हुआ इसलिए इसे गुस्सा आया, लेकिन जिनवाणी ये कहेगी अंदर में गुस्से का नेचर भरा हुआ है इसलिए गुस्सा बाहर निकला है। समझ में आ रही है बात? जिसके अंदर जो चीज भरी होती है वही चीज निकलती है। थोड़ी सी प्रतिकूलताओं का झटका लगने पर, प्रतिकूलताओं का झटका लगने पर, थोड़ा सा संकट आ जाने पर, थोड़ी सी विपत्ति आ जाने पर, आपदाएं आ जाने पर आपके अंदर से क्या निकलता है ये इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि क्षमा, शांति, धैर्य यदि ये आपके जीवन में दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में आकुलता निकलती है, घबराहट निकलती है, गुस्सा निकलता है, मायाचारी, छल कपट, बेईमानी के परिणाम आपके मन में आते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए अंदर क्या भरा हुआ है। जिसके अंदर जो भरा होता है वही निकलता है। आरोप आता है किसके ऊपर? निमित्त के ऊपर। आरोप आता है दूसरे के ऊपर। ये बात यहाँ कह रहे हैं। निमित्त की मुख्यता से ऐसी बात कही जाएगी, परंतु वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखें तो ये कहा जाएगा कि द्रव्य की ही पर्यायगत योग्यता वैसी है। द्रव्य मतलब वस्तु माने व्यक्ति, उसकी योग्यता ऐसी है। पर के कारण कुछ भी नहीं हुआ है, दूसरे के कारण कुछ भी नहीं हुआ। आपका बुरा क्यों हुआ? आपको नुकसान क्यों हुआ? इनकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। सुन, दूसरे की वजह से नुकसान नहीं होता। क्या तेरे नुकसान का कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरे पर आरोप देने की जरूरत नहीं है। तेरे पाप कर्म का उदय है जो तेरा ही किया हुआ है। दूसरे पर आरोप देकर के क्या होगा? दूसरे पर दोषारोपण करने की दृष्टि अच्छी नहीं होती, दूसरे को दोष देने वाली वृत्ति अच्छी नहीं होती। ज्ञानी और समझदार व्यक्ति अपने साथ हुई अहित घटनाओं का आरोप दूसरों पर नहीं दिया करते, अपितु स्वयं में सुधार करने का प्रयास किया करते। अपने आप में सुधार होना चाहिए। ये दूसरे को सुधारना चाहता है, इसको समझा लो, नहीं तो देख लेना मेरे को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा तुझे आ जाएगा, समझाए उसको। है? गुस्सा किसे आ जाएगा? मुझे आ जाएगा, समझा लो इसको। जिसको गुस्सा आएगा उसको समझाए, लेकिन मत कर ले। लेकिन कैसा स्वरूप है भाई जगत का, देखो। अतः जो ज्वर के कारण ही दूध में कड़वेपन की मान्यता रखता है और ज्ञान गुण की पर्यायगत योग्यता के कारण पने को देखता जानता ही नहीं है, वह ज्वर को ही कड़वेपन के ज्ञान का कर्ता मानेगा तो उसकी श्रद्धा भी मिथ्या होगी और उसका ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। श्रद्धा और ज्ञान ये सभी उसके मिथ्या हो जाएंगे। स्वभाव दृष्टि अर्थात उपादान मूल वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना आवश्यक है। इसका नाम है स्वभाव दृष्टि। आप स्वभाव दृष्टि से देखिए, जैसा कहा है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानना आवश्यक है। ज्ञान में भी जो दूध को कड़वा रूप जानने की अवस्था प्रकट हुई है, पर्याय हुई है, वह वास्तव में ज्ञान की ही है। उस ज्ञान पर्याय का कर्तापन ज्वर में नहीं,
ज्वर तो निमित्त मात्र है, ज्वर तो निमित्त मात्र है। ज्ञान की जानने की पर्याय वो अपनी योग्यता से हुई है। वास्तव में देखा जाए तो जो जीव द्रव्य के ज्ञान गुण में, द्रव्य जीव गुण ज्ञान, इसमें कड़वा जानने रूप पर्याय अवस्था प्रकट हुई, वे ज्ञान गुण की स्वयं की योग्यता है। बहुत मार्मिक बातें हैं वास्तव में। ये कुछ हो सकता है कुछ नए लोगों को नहीं ख्याल में आए ये बात, लेकिन बहुत बारीक बात कह रहे हैं। अभ्यासी लोगों को सबको ये बात समझ में आई होगी। सूक्ष्म बात कह रहे हैं थोड़ी सी। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं दीपेश जी। जैसे आत्मा है ना, आत्मा एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? 6 द्रव्यों में से जीव नाम का द्रव्य है। इस जीव द्रव्य में अनंत गुण हैं। एक गुण है ज्ञान, जीव का गुण। एक है श्रद्धा नाम का गुण, एक है चारित्र नाम का गुण, एक है सुख नाम का। ऐसे आत्मा में, आत्मा माने जीव माने मैं, मेरे में इस तरह के अनंत गुण हैं। और प्रत्येक गुण की हर समय नई नई अवस्था होती है। जैसे आपके ज्ञान गुण की बात करो, हमारे में जो ज्ञान नाम का गुण है ना, इस ज्ञान के माध्यम से प्रति समय नई नई बातें जानने में आ रही है। कभी मेरा चेहरा दिखता है, कभी पुस्तक दिखती है, कभी मोबाइल दिखता है, कभी कोई दूसरी बात ख्याल में आती है, कभी कोई वाक्य ख्याल में आता है। ज्ञान की जो अवस्था है वो हर समय बदल रही है। जितना ज्ञान आप लेकर के आए थे वैसा ज्ञान आप लेकर के वापस नहीं जाएंगे। अवस्थाएं बदल रही है ज्ञान की। तो ये कह रहे हैं ज्ञान की बदलने की जो अवस्थाएं हैं, उस बदलती हुई अवस्था में ज्ञान में कड़वेपन का ख्याल आना, ये ज्ञान की योग्यता है। उसमें दूध कुछ नहीं कर सकता और उसमें वो ज्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ये बात यहां समझा रहे हैं। उस समय ज्वर तो बाह्य में निमित्त है, कड़वा जानने की जो ज्ञान की अवस्था है उसका कर्ता तो ज्ञान गुण अथवा जीव द्रव्य है। ज्वर ने वहां कुछ भी नहीं किया, ज्वर वहां निमित्त अवश्य है। ज्वर था वहां, वो था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसकी योग्यता अपनी है। केवल निमित्त दृष्टि सत्य है अथवा निमित्त बलवान होता है या निमित्त से ही कार्य होता है, ऐसा जानना मानना संसार मार्ग है। अपनी योग्यता को डेवलप ना करो और निमित्तों को दोष देते रहो। निमित्त क्या होता है? हमने एक निमित्त उपादान वाला पाठ पढ़ा था किसी पाठमाला में, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में था शायद, निमित्त उपादान। उस निमित्त उपादान वाले पाठ में विस्तार से चर्चा की थी। कितना आप लोगों को याद है सो आप जानो। निमित्त माने काम को करे नहीं, काम के होने में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए उसे कहते हैं निमित्त। वो निमित्त है। तो निमित्त से काम होता है ऐसा मानने वाला संसार मार्गी है। उपादान दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से सोचते रहने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा समझना आवश्यक है। काम तो उपादानगत योग्यता से होता है, काम तो वस्तु की स्वयं की योग्यता से होता है। स्वार्थी दोषों को भी नहीं देखता। स्वार्थी जीव हो दोषों को भी नहीं देखता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कार्तव्यादि दोषम च गुरुद्रोहम च किम परई परिवादम च नाद्राक्षीत दोषम नार्थी पश्यति। उसने कृतज्ञतादि दोषों को और गुरुद्रोह को, कृतज्ञ जानते हैं ना? कृतज्ञ कौन होता है? बचपन में पढ़ा है नहीं आपने? कृतज्ञ गुण चोर है, गुणों को नहीं देखने वाला, या समझ लो आप अपने प्रति किए गए उपकार को भूल जाने वाला, हम एहसान फरामोश, वो कहलाते हैं कृतज्ञ। ये कृतज्ञ है। कृतज्ञ है मतलब एहसान फरामोश है। इसका मतलब हमने इनके साथ में इतना अच्छा किया, उसके बावजूद भी सब भूल गए। हमने आज तक जो कुछ भी किया सबके ऊपर पानी फेर दिया इन्होंने।
जो कोई ऐसे वचन कहते हुए दिखाई देते हैं, तुमने किया ही क्या है आज तक हमारे लिए? आपने आज तक किया क्या है मेरे लिए? वो कौन है? कृतघ्न है। ये कह रहे हैं कृतघ्नतादि दोषों को और गुरुद्रोह को नहीं देखा, और तो क्या अपनी निंदा का भी विचार नहीं किया। किसने नहीं किया? काष्टांगार ने। जो मंत्री था काष्टांगार, उसने न तो अपने दोषों को देखा, न कृतज्ञता को देखा, न गुरुद्रोह को देखा, और न अपनी निंदा आलोचना हो रही है उसे भी नहीं देखा। लोग क्या कहेंगे, ये धर्मदत्त जैसे मंत्री मेरी निंदा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।